बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे चना दाल कीमा, जो बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ मज़ेदार भी है। और रमज़ान मुबारक में इसको आप अगर सहरी के वक्त बनाएंगे पराठे के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी रेसिपी है कि जो लोग दाल नहीं खाते या बच्चे शौक़ से नहीं खाते वो इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और मज़ेदार आसान रेसिपी सीख लेते हैं। आइए फिर देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक मिट्टी की हंडिया और इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए हमने खाना पकाने वाले 2 चम्मच भर के हमने इसको कड़छी कहते हैं, डोई कहते हैं, वो 2 हमने डाल दिए। इसमें ऑयल थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे, ये हम बाद में बताएंगे आपको किस लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून हमारे पास है ज़ीरा, 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर और 2 बड़ी इलायची और 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा था, उसको भी हमने तोड़ के ऐड कर दिया है। तो मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा देर लगती है पहले इसको गर्म होने में, जैसे ये गर्म हो जाए तो फिर बहुत ही जल्दी खाना बन जाता है। तो इसके साथ ही हम डाल देते हैं एक लार्ज साइज़ की हमारे पास थी प्याज, उसको हमने बहुत ही बारीक चॉप करके तो इस तरह उसको डाल दिया है मिट्टी की हंडिया में। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, हल्का सा इसको डार्क नहीं करेंगे, अगर डार्क करेंगे तो फिर दाल का कलर भी डार्क हो जाएगा। इसको लाइट सा करना है और हमने इस तरह चॉप की है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, हैंड चॉपर भी नहीं है, तो फिर आप इसको नाइफ के साथ बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं प्याज को। तो इजी और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। और इसी के साथ ही हम डाल देते हैं ये 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन कुटा हुआ। प्याज को देखिए हमने बहुत ज़रा डार्क नहीं किया, हल्का सा जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ तो फिर हमने इसके साथ ही अदरक लहसुन भी डाल दिया। अदरक लहसुन को जैसे ही भूनेंगे तो फिर हम इसके साथ डाल देंगे कीमा। तो अदरक लहसुन को भी हम भून लेते हैं बहुत ही अच्छे से। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये दाल बनेगी। और इसी के साथ ही हमारे पास है 1 पाव चिकन था हमारे पास, 1 पाव चिकन था, उसको हमने बारीक बारीक वैसे ही खुद ही हैंड के साथ हमने इसको कीमे की शेप में ले आए हैं। तो अगर 1 पाव आप ब्रेस्ट का पीस ले लेते हैं तो उसका बहुत ही अच्छे से ये कीमा बन जाएगा, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो ये चिकन को हम बहुत ही अच्छे से कीमे को इसके साथ भुनेंगे ताकि जो इसका पिंक पिंक थे कलर, इसकी जो टिपिकल स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। पिंक पिंक से ये वाइट हो जाएगा, ये देखें। और इसकी स्मेल भी हम इसी में ख़त्म करेंगे, जो इसकी टिपिकल स्मेल होती है एक चिकन की। और इसी के साथ हम डाल देते हैं ये हमारे पास है सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें पपरिका पाउडर ऐड कर दिया है बहुत अच्छे से कलर के लिए। और 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर। तो ये मसाले हमने ऐड कर दिए हैं और इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे। और अब हम साल्ट ऐड कर देते हैं, ये भी है 1 टेबल स्पून। और अब हम डाल देते हैं टमाटर, ये हमारे पास 1 पाव टमाटर थे, तो इसको हमने स्लाइस में काट लिया और वो भी हमने इसके साथ ही ऐड कर दिए। और 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी वो भी हमने स्लाइस में काट ली हैं। तो टमाटर डाल के तो हम इसको भूनेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह भून के हल्का सा फिर हम कवर कर देंगे इसको 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी हमारा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी हमारे गल जाएँ। और ये लास्ट है एक मसाला हमारे पास, ये है चिकन पाउडर, तो ये भी हमने डाल दिया इसमें। अगर आपके पास चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स है तो वो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी दाल हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। चना दाल कीमा बहुत अच्छा बनेगा। इसमें हमने चिकन तो पहले से ही ऐड कर दिया, ये हमने एक्स्ट्रा डाला है, अगर आप इसको है आपके पास तो ऐड कर दें वरना स्किप कर दें।
तो अब हमने कवर लगा दिया और 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी कंडीशन। ये देखें, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मैश हो चुके हैं और इसके ऊपर जो ये ऑयल है वो आ चुका है। ऑयल को हम निकाल देंगे, ये हमने आपको पहले बताया था कि बाद में हम बताएंगे। थोड़ा सा हम ऑयल निकालेंगे इसलिए कि हम इसका जो एक्स्ट्रा तड़का है वो नहीं लगाएंगे, इसको ये रख लेंगे। ये भी बहुत ही फ्लेवरफुल जो होता है घी ये वाला, ये हम बाद में उसके ऊपर डालेंगे। तो ये हमने घी निकाल दिया इस तरह। तो अब ये देखें टमाटर वगैरह जो सब्ज़ मिर्चें हर चीज़ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दाल चना। ये दाल चना हमारे पास है 1 पाव, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 पाव ही हमारा चिकन था और 1 पाव ही हमारे पास चने की दाल है। तो दाल को हमने पहले बॉयल नहीं किया। दाल जो आप बॉयल करके डालते हैं वो इस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं तो एक दफ़ा इस तरह भी हमारे कहने पे बना के देखिएगा। तो अब हमने डाल दिया इसमें 2 गिलास पानी और इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 2 गिलास पानी के साथ ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। तो 15 मिनट के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है और बिल्कुल खड़ी खड़ी है। जो चना दाल कीमा होता है वो मैश नहीं होता, दाल गली हुई भी होती है लेकिन खड़ी खड़ी होती है इस तरह। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी हमें और है, उसको हम खुश कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। और अब हम इस पॉइंट पे डाल देते हैं सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जो मिट्टी की हांडी होती है इसमें सही कसर जो इसमें थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा लग रहा है वो खुद ही खुश्क हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हमने किया तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो यहाँ हम आपको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चना दाल कीमा कितनी मज़ेदार बन चुकी है। आप इसको वैसे भी बना के खा सकते हैं और सहरी में बनाएं ये जो चना दाल कीमा और इसके साथ पराठे बनाएं मज़ेदार से और मज़ेदार सी सहरी करें। आप इसको बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। दावत मेन्यू रोज़ाना की बुनियाद पर लेके आता है आपके लिए ईजी और आसान रेसिपीज़। और आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसमें भी आपके लिए हम बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं। इसलिए आप दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।